हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस सेट और इस सीरीज़ में अभी तक हमने कर लिए हैं 12 सेट्स को कवर। ठीक है, 12 सेट्स के अंदर हमने किसी सेट्स में हमने 10 क्वेश्चंस किए, किसी में 15 क्वेश्चंस किए, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन क्वालिटी और किस टाइप का क्वेश्चन है उसके बेसिस पे। ठीक है, अभी तक हमने कर लिए हैं 12 और ये है हमारा 13 नंबर का सेट। और जैसे कि आपको पता है यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है आपका कब है, 12 जून को। अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ आपके पास बचता है और साथ में ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए या उन एस्पिरेंट्स के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? 29 मई को। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो 25 मार्क्स का आपका जीएस का पार्ट आता है वो भी आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। देखिए यहाँ पूछा गया कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो किस ग्लैंड का मॉडिफाइड पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड का क्या है? मेमोरी ग्लैंड एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए मेमोरी ग्लैंड्स बेसिकली जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं मिल्क की, तो मिल्क के अंदर कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है वो होता है आपका लैक्टोस। लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं कियासिन। ठीक है, कियासिन प्रोटीन जो है वो आपको मिल्क के अंदर देखने को मिलता है। और मिल्क के अंदर किस चीज़ की कमी होती है? देखिए यहाँ पर जो विटामिन सी है और जो आयरन है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती मिल्क के अंदर। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक दो एग्जाम में आया भी हुआ है कि मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन या कौन सा विटामिन नहीं प्रेजेंट होता, दैट इज विटामिन सी और आपका आयरन। ये दोनों चीज़ें आपकी मिल्क के अंदर देखने को नहीं मिलती। मिल्क इज रिच इन कैल्शियम। ठीक है, दिस इज कैल्शियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ देखिए सेरोमिनस ग्लैंड जो है बेसिकली ये आपका ईयर वैक्स के लिए रहता है। ईयर वैक्स के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। 1 रुपए का जो सिक्का नोट होता है, बेसिकली नॉट सिक्का, कॉइन पे हम नोट की बात कर रहे हैं। 1 रुपी नोट जो होता है उसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो ये होते हैं वहाँ पर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, उनका सिग्नेचर वहाँ पर देखने को मिलता है 1 रुपए के नोट पर। ठीक है, और 1 रुपए से ज़्यादा के जो भी नोट होंगे, चाहे 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50, 100, 500, 2000, जो भी करेंसी नोट होगा उसके ऊपर किसके सिग्नेचर रहते हैं? गवर्नर ऑफ द आरबीआई के। ठीक है, तो 1 रुपए पर एक थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, उसको अधिकृत कौन करता है? सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बेसिकली अगर जो हम बात करें तो इसको छापने का काम, 1 रुपए का जो नोट होता है उसको पब्लिश करने का काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, बट जो उसके ऊपर के करेंसी नोट है उसे आरबीआई पब्लिश करती है या आरबीआई छापती है। ठीक है, उसके सिग्नेचर गवर्नर के होते हैं। ठीक है, आरबीआई गवर्नर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन से ऑर्गन को जैक ऑफ द ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा जाता है। देखिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा जाता है स्किन को। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा जाता है स्किन को, और स्किन जो है आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है आपकी। ठीक है, इन द बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है आपकी स्किन। ठीक है, और जो यहाँ पर दिया हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी, ये इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी को। पेनक्रियास आपका जो ये है, दिस इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। इसके अंदर कई सारे ग्लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेनक्रियास के अंदर, इसके अंदर आपके कुछ हार्मोन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकोमेन हो गया, सोमेटासिन हो गया। ठीक है, तो ये सारे सेल्स भी आपको बेसिकली हार्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं। इनकी बात करी, उनके नाम भी हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन, तो इंसुलिन आपको कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बीटा सेल से सीक्रेट होता है या प्रोड्यूस होता है, आप जिसे कहते हैं। और ग्लूकोमेन, ग्लूकोमेन जो है आपका अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है। और थर्ड था आपका सोमेटासिन, सोमेटाटेसिन। ठीक है, सोमेटासिन आपका डेल्टा सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी पेनक्रियास से रिलेटेड। मिक्स ग्लैंड, इसके अंदर ये सारी हार्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं। और किडनी, किडनी जो है बेसिकली दिस इज कॉल्ड द ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। यहाँ पर यूरिन का आपका बेसिकली प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और साथ में ब्लड प्योरिफिकेशन का भी काम यहाँ पर देखने को मिलता है किडनी के अंदर। ठीक है, और यूरिन जो है बेसिकली
जो यूरिन होता है बेसिकली, यूरिन येलो कलर का क्यों होता है? देखिए उसके लिए एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे कहते हैं यूराक्रोम। ठीक है, यूराक्रोम। ठीक है, यूराक्रोम की वजह से जो है यूरिन येलो इन कलर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन लीड्स टू द डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म का मतलब कम हाइट हो जाना, कम हाइट, कम हाइट। ठीक है, मतलब जो कद है आपका, ऊंचाई जो है, हाइट है बेसिकली, वो कम रह जाना, उसे कहते हैं डॉर्फिज्म। किस हार्मोन की कमी की वजह से होता है? दैट इज द, नाम ही बता रहा है, हाइट हाइट कम हो गई तो उसके लिए कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपका डॉर्फिज्म देखने को मिलता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये तो हो गया डॉर्फिज्म जब का हाइट कम हो जाती है। जब हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब किसी इंसान की अगर जो हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो मतलब एक नॉर्मल हाइट जो एक एवरेज हाइट चल रही मतलब होती है एरा के अंदर, उससे ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन को कहते हैं गीगाटिज्म। गीगाटिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, छोटी हाइट डॉर्फिज्म, बड़ी हाइट गीगाटिज्म। अब देखिए एक और कंडीशन आती है कि हाइट भी बढ़ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और प्लस जो आपका ये जॉ होता है बेसिकली, जो जहाँ पर आपके दांत वाला जो, इसे ठुड्डी कहते हैं आप, ठीक है, तो ठुड्डी वाला जो पार्ट है जॉ बेसिकली, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ दिखे, आगे की तरफ निकला हुआ दिखे, तो इस कंडीशन को कहा जाता है आपका एक्रोजिनली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्रो एक्रोनिजेली, एक्रोनिजेली। ठीक है, तो ये दो टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन आपका थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, ये सब चीज़ें पता है आपको। इंसुलिन आपका, इसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रोजन, सॉरी ऑस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन जो है बेसिकली ये सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट होता है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ हार्मोन। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज कंटेम्प्टेड टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट किसको एडवाइस देगा भाई? सुप्रीम कोर्ट जो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है। ठीक है, और इसके लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 143, उसमें बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर सकता है, बट एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, वो उस एडवाइस को माने या ना माने वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंपेयर टू 50 ईयर्स अगो। ठीक है, 50 साल पहले के कंपैरेटिव में बात कही गई है कि द थिनिंग ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो क्या हो रही है? कम होती जा रही है। ये प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ ड्रामेटिक इंक्रीज इन केस ऑफ, देखिए किन चीज़ों के अंदर, देखिए ओजोन की जब थिकनेस कम हुई तो उसकी वजह से किन चीज़ों के अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है? मतलब जो अस्थमा है, कलर ब्लाइंडनेस है, कैटरैक्ट है, या स्किन कैंसर है। ठीक है, देखिए अस्थमा का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरा, कलर ब्लाइंडनेस जो है इसका भी कोई लेना देना नहीं है ओजोन लेयर के साथ में। और ओजोन लेयर आपको जैसे पता होगा कि दिस इज, ये ओजोन लेयर आपका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये वही लेयर है जहाँ पे इस लेयर के अंदर आपके एरोप्लेन्स है वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब इसकी वजह से देखिए कैटरैक्ट नाम की जो डिजीज़ है वो आपकी हो सकती है बिल्कुल, और स्किन कैंसर तो आपको पता ही होगा। ये दोनों ऑप्शंस आपके क्या हैं? करेक्ट है। ऑप्शन दैट इज सी एंड डी। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली ऑप्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर अगर जो हम ए बी सी डी में ले लें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज यहाँ पे सी। ठीक है, और यहाँ पर या इसे रुकिए 3 4 रहने दीजिए, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। इसे 1 2 3 और 4 इस तरीके से ले लीजिए, ना कि ए बी सी डी में। तो ए बी सी डी में थोड़ा डबल कन्फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पर अब करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 3 एंड 4 आर द डिजीजेज जो कि हो सकती हैं या होती हैं, मतलब इनके केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर। ठीक है, अब स्किन कैंसर जो है बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं कैंसर की, तो कैंसर के लिए जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड एज अ ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज द रिलेटेड टू द स्टडी फॉर द कैंसर, और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर कॉजिंग जीन, जिसे कहते हैं ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन कहा जाता है। ठीक है, और यूवी रेज हमें बेसिकली, जो ओजोन लेयर है ये अल्ट्रा वायलेट जो हार्मफुल यूवी रेज है उनसे हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मनी बिल।
देखिए मनी बिल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मनी बिल जो है बेसिकली नॉट कंसीडर बात की है ना, नॉट कंसीडर। देखिए मनी बिल के अंदर जो है टैक्स कितना लगना है, कितना एलिमिनेट करना है, कितना बेसिकली कितने का स्लैब देना है कि भाई 5 लाख का जैसे जो लोग अर्न करते हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना है, उससे ऊपर वालों को कितना देना है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर इम्पोज की जाती है मनी बिल के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि अ बिल रिलेटेड टू टेकिंग मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा जो टैक्स है बेसिकली उसके बारे में बात करी गई है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही बनती है। बिल दैट इज नॉट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड, देखिए यहाँ पर नॉट लगा दिया है। देखिए ये जो बिल होता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में ही बात करता है। ठीक है भाई, जो टैक्स आपका जमा होगा कहाँ जमा होगा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही जाके जमा होगा। यहाँ पर नॉट की बात कर रहा है तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाती है गलत। तो यहाँ पर नॉट पूछा था, नॉट कंसिडर इन द मनी बिल, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ये बिल डील करता है सारे अप्रोप्रिएट फंड्स के बारे में बात करता है, बिल्कुल। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज गलत है। ठीक है, अब इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मनी बिल जो है ये आपका राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की सहमति से कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है। भाई कई बार पूछा जाता है कि ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा में, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। इसमें मैक्सिमम पावर या कह लीजिए आप कंप्लीट पावर, एब्सोल्यूट पावर जो है वो राज्यसभा के लोकसभा के पास होती है। कोई बिल है उसको लोकसभा में पास किया गया, फिर विद इन 14 डेज उसको राज्यसभा को भी पास करना पड़ेगा। अगर जो पास नहीं करती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाता है कि वो पास हो चुका है। ठीक है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है सिग्नेचर के लिए। बट देखिए इसमें प्रेसिडेंट की अनुमति से ही आता है, तो इसमें तो कोई इवेंट बट वाली बात नहीं रह जाती। ठीक, और इसके लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1110 इज डील विद दिस मनी बिल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देखिए इसका शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था एक आपका 1995 के अंदर, तो वहाँ पर सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया 91st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 के अंदर आया। ठीक है, जिसके अंदर ये कहा गया कि भाई जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नॉट प्रेसिडेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, देखिए इसके अंदर ये कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 15% से ज़्यादा मेंबर्स को नहीं रख सकते। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, कोalition की गवर्नमेंट बनती है तो भाई हर पार्टी चाहती है कि हमारा एक बंदा या हमारे सारे लोग जो है मिनिस्ट्री की पोस्ट उनको एक्वायर हो। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये कहा गया कि 91st अमेंडमेंट एक्ट में कि 15% जितनी भी स्ट्रेंथ है उस हाउस की, उसके 15% लोग जो है मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के लिए भी एप्लीकेबल है और जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी कैबिनेट के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब की शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर जो शेड्यूल रहेगा दैट इज द 10th शेड्यूल में इसके बारे में बात करी गई है, जिसे दल बदलू कानून कहते हैं या एंटी डिफेक्शन लॉ आप इसे जानते हैं। ठीक, 8वां शेड्यूल है। 8th शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करी गई है। हमारे भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है बेसिकली आपके शेड्यूल 8 में लिस्टेड है। 5वां शेड्यूल जो है ये आपका शेड्यूल्ड एरियाज जो होते हैं उसके अंदर एडमिनिस्टर करने के लिए जो प्रशासन चलेगा उसके बारे में बात करता है। 7वां शेड्यूल है आपका जो लिस्टिंग है। ठीक है, जो आपको पता है एक सेंटर की लिस्ट है जिसपे कानून सेंटर बनाएगा, एक स्टेट की लिस्ट है जिसपे लॉज स्टेट्स बनाते हैं, और एक है आपकी कंकरेंट लिस्ट जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके की जो लिस्टिंग है इसके बारे में 7th शेड्यूल में बात करी गई है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10th शेड्यूल डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लोकेशन अबव द सेंचुरीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दक्षिण से आपको उत्तर जाना है। आपको ये जो सेंचुरीज दी गई हैं, पेरियार सेंचुरी या सिरिस्का, कान्हा, दजिचकम, ठीक है, ये सारी सेंचुरीज को आपको अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस उसको अरेंज करना है साउथ टू नॉर्थ। देखिए सबसे पहले तो आपको पता हो पेरियार जो सेंचुरी है बेसिकली, पेरियार कहाँ है, केरला के अंदर, सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। दजीचम आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, JNK के अंदर है। सरिस्का आपका है राजस्थान के अंदर, राजस्थान। और कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है आपकी MP के अंदर। तो देखिए सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे है आपका पेरियार, दैट इज केरला। केरला दैट मीन्स 1 आएगा सबसे पहले।
उसके बाद केरला के ऊपर आएगा फिर आपका, दैट विल बी मध्य प्रदेश, ठीक है। फोर्थ, 1/4 मध्य प्रदेश के ऊपर फिर राजस्थान है, सिंपल। और देन द रीजन दैट इज द 2, 4-1-3-2 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, 4-1-3-2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पूछा गया कि बॉल बेयरिंग जो है यूज़ किया जाता है बाइसाइकिल्स और कार के अंदर। देखिए बॉल बेयरिंग क्या होता है, ये एक इस तरीके का एक सर्कुलर रिंग होता है, डबल रिंग होती है बेसिकली, ठीक है। और ये एक रिंग और ये दूसरी रिंग, इन दोनों के बीच में इस तरीके से छल्ले आपने देखे होंगे। ये साइकिल का जो पहिया है, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो बैक साइड वाले में या आगे में भी इस तरीके से बेयरिंग्स आप देखने को मिलते हैं। तो बॉल बेयरिंग जो है साइकिल के अंदर या बाइसाइकिल या कार के अंदर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो इससे क्या करना है कि इससे क्या होता है, जो इफेक्टिव एरिया होता है कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील और द एक्सल, देखिए ये व्हील है, ये बियरिंग के पूरे चारों तरफ क्या है, व्हील है, पहिया, तो इसके बीच में और यहाँ पर क्या है, सेंट्रल में एक्सल है, ठीक है, जो मूव कराता है बेसिकली। तो इसके और इसके बीच में कॉन्टैक्ट एरिया को, जो इफेक्टिव कॉन्टैक्ट एरिया है उसको क्या करना है, इफेक्टिव कॉन्टैक्ट एरिया को क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो और मूवमेंट ज़्यादा हो, है ना। देखिए जब आपको मूवमेंट ज़्यादा चाहिए तो भाई उसके लिए फ्रिक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, द होगा, द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सिल डिक्रीज, ठीक है, ऑप्शन सी जो है इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट ऑफ डाइट विच एसिमिलेटेड एज सच। देखिए एसिमिलेटेड का मतलब होता है निकल जाना, ठीक है, दैट इज द निकल जाना। एसिमिलेटेड का मतलब एज इट इज पास हो गया भाई, एक जगह से एंटर किया दूसरी जगह से एज इट इज पास हो गया बिना कुछ उसके अंदर मॉडिफाइड हुए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो बॉडी के अंदर हमारी डाइट में, बेसिकली डाइट के बारे में बात कर रहा है कि डाइट में हम खाते हैं वो एज इट इज निकल जाता है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर वो विटामिन है, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, तो वो है विटामिन, ठीक है, विटामिन इज द करेक्ट आंसर। विटामिन जो है बेसिकली बॉडी के अंदर जाते हैं और वो एज इट इज निकल जाते हैं। तो देख ली, इसको विटामिन को पहली बार जो ये वर्ड कॉइन किया था, ये किसने किया था, फंक ने किया था, दिस इज फंक, ठीक है, फंक ने इसको डिस्कवर किया था। और विटामिन की हम बात करें तो ये दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल की हम बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है, और फैट सॉल्युबल जैसे ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन हैं आपके फैट सॉल्युबल। इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। देखिए वो मेंबर्स कौन से थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, जो जिन्होंने संविधान बनने में अपना योगदान दिया। वो सारे लोग थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के वो मेंबर जो वेरियस प्रोविंसेस से, भिन्न भिन्न प्रांतों से क्या होकर आए थे, चुनकर आए थे, ये सभी लोग वही थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये कितने लोग थे, ये थे कुल 389 मेंबर्स थे, जिनमें से 15 फीमेल मेंबर्स थी, ठीक है। और इसके लिए जो सेशन हुए 11 सेशन, जब संविधान हमारा बना था ना, जो मीटिंग्स हुई हैं वो कितनी हुई, 11 सत्र आपके बुलाए गए, ठीक है। और इस 11 सत्र के दौरान, ठीक है, लगभग अगर जो हम बात करें तो 2 साल का समय, 2 years 11 month एंड 15 दैट इज 18 डेज, ठीक है, 18 डेज, इतना समय लगा था पूरा संविधान बनने में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फिगर है ये वाला, पूछ लिया जाता है किसी न किसी एग्जाम में, आपको टकरा सकता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन आपका समय लगा संविधान बनने में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई देखिए, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ क्या यूज़ करती है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लोरिनेशन। भाई जब आप शहरों में रहते हैं तो वहाँ पर जो सप्लाई का वाटर आता है तो आपको कई बार आपने क्लोरीन की स्मेल आपने फील करी होगी, तो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन ऐड कर दी जाती है। तो क्लोरिनेशन प्रोसेस जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें कौन सा केमिकल बेसिकली यूज़ किया जाता है, वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है कि ये तो क्लोरिनेशन तो करता है, बट यहाँ पर मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस, नहीं सॉरी मीथेन नहीं, मीथेन का कोई काम नहीं, सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री वेयर पेपर रिसाइकल वर इनिशिएटेड इन द वर्ल्ड। देखिए पेपर का रिसाइकल का जो प्रोसेस है ना, जो हम आजकल यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं भाई। हम क्या है, अपना घर का जो रद्दी माल है, रद्दी कबाड़ी है बेसिकली, कबाड़, उसको सेल आउट करते हैं, तो वो क्या होता है, रिसाइकलिंग प्रोसेस में जाता है। तो रिसाइकलिंग का प्रोसेस दुनिया में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, वो हुआ था यूएसए के अंदर,
ठीक है। और जो मैंने अभी बात की थी मीथेन प्रोड्यूस होता है, तो जब रिसाइकलिंग करते हैं हम पेपर की, तब वहाँ पर आपकी मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पार्ट 13 के, ठीक है, या सेट 13 के जो आप हम लोग कर रहे हैं यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आएंगे, सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़, और सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं।